Ignited Minds Tutorials recently released a video on their YouTube channel that covers previous year board questions on chemical reactions and equations in science for Class 10 CBSE and Maharashtra State Board. The video aims to provide comprehensive explanations and solutions to help students better understand and prepare for their board exams. Chemical reactions and equations is a crucial topic in the science curriculum, and understanding it is essential for scoring well in exams. By going through previous year's board questions, students can familiarize themselves with the exam pattern and gain confidence in their preparation. The video by Ignited Minds Tutorials presents a valuable resource for students to test their knowledge and enhance their understanding of the subject. With detailed explanations and step-by-step solutions, the video aims to aid students in mastering the topic and performing excellently in their exams. By covering previous year board questions, the video provides a focused and targeted approach to exam preparation, guiding students towards success. It serves as a supplement to regular studies and is a beneficial tool for revision and practice. Students can utilize this resource to strengthen their grasp on chemical reactions and equations and improve their performance in the board exams. ओके भाई साहब अपन करेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पे कुछ पीवाईक्यूज दोनों भी बोर्ड से, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स हियर। ओके चलिए, ये आपका भाई साहब सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस दोनों भी बोर्ड्स में एक कॉमन चैप्टर है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो भाई साहब कॉमन सा चीज है कि किसी भी मेटल को, ठीक है, अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो बैलेंस मतलब आपका देखना पड़ेगा दोनों तरफ। देखो यहाँ पे Na एक है और यहाँ पे Na दो है, तो कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na2 है। चलिए H यहाँ पे कितना है भाई साहब 4, इधर कितना है देखो 2 और 2 4। चलिए यहाँ तक तो कहानी बैलेंस लग रही है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 2, सो इट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आता नहीं है, तो द मोमेंट यू गेट अ करेक्ट ऑप्शन वो कहानी अंत, ठीक है। ओके ओके तो ये आपका सीबीएसई का 2021 का क्वेश्चन था। ये आपका देखो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 का। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑब्वियसली आपका भाई साहब यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ देखो हमको थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है, बताइए क्या क्या होगा? पोटेशियम, ओके, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। हाँ आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन ना। फिर कॉपर, ये मरकरी किधर गया? कॉपर के बाद भाई साहब मरकरी, फिर आपका सिल्वर और फिर आ गया आपका गोल्ड, ठीक है। ओके तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका आयरन जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। दिस हैज टू बी मेमोराइज। तो यहाँ पे देखो आयरन और ये आपका कॉपर, सो ऑब्वियसली आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, विच इज कॉपर सल्फेट एक्वस बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और यहाँ पे हम आयरन नेल से उसका रिएक्शन करा रहे हैं। व्हाट विल इट फॉर्म? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये बन जाएगा भाई साहब आपका, ये आपका कॉपर सल्फेट, दिस इज बेसिकली योर कॉपर सल्फेट, दिस इज आयरन, दिस विल बी फेरस सल्फेट और ये हो जाएगा आपका कॉपर। तो किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। किसने किसको डिस्प्लेस किया भाई साहब? आपके कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। व्हाई? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज कम से कम याद होनी चाहिए भाई साहब आपको, ठीक है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ओके सो यहाँ पे आपका किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? दिस विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? It is important to balance the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statements of the law is correct? The total mass of the elements present in the reactants is equal to the total mass of the elements present in the products.
क्या ये सही है? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। टोटल मास, तो आपका जो रिएक्टेंट्स का मास है, देखो A प्लस बी, इसका जो मास, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू C प्लस D, इसका मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखिए, तुम लेट आए हो भाई साहब, लास्ट वाले बेंच पे बैठो। The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. क्या ये सही है? Number of atoms of each element, ये भी सही होगा भाई साहब। अभी इसी तरह बैलेंसिंग करते हैं आप, ठीक है। This is how the balancing is done. The chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction. Chemical composition, क्या ये सेम होगा? नहीं। देखो कैसे का आपका, देखो जैसे अभी अभी आपने देखा कि कॉपर सल्फेट ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन था, और आयरन सल्फेट ये एक दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन विल चेंज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ये तो सत्य है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। आर वी क्लियर? ठीक है, ये पास कर, ठीक है। ओके, सो दिस वाज बेसिकली 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन। द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर ब्लू इन कलर, पिंक इन कलर, पेल ग्रीन कलर। तो आपका जितना भी आयरन का सल्फेट होता है ना, दे विल ऑल बी बेसिकली पेल ग्रीन इन कलर, ठीक है। ब्लू इन कलर कौन सा हो जाएगा बोलो? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू इन कलर, जैसे आपने यहाँ पे देखा, दिस वाज कॉपर सल्फेट ना, ये दिस वाज ब्लू इन कलर, ये आपका कलर ब्लू होगा, और ये वाला आपका पेल ग्रीन होगा। दिस विल बी बेसिकली पेल ग्रीन, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? कॉपर की ज्यादा भी सॉल्ट जो भी होंगे, सॉल्ट या उनके सोल्यूशन जो होंगे, दे विल बी जनरली ब्लू इन कलर, ठीक है। ओके ओके ओके। In which of the following the identity of the initial substance remains unchanged? Curding of milk, formation of crystals by process of crystallization, fermentation of grapes, digestion of food. Basically यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन है कि आपका केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज वो है जो रिवर्स नहीं होगा। एक बार भाई साहब दूध का दही बन गया, फिर से वो, दिस इज बेसिकली व्हाट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। तो क्या यहाँ पे चेंज हो गया है, प्रॉपर केमिकल चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो गई है भाई साहब, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का पक जाना, जिससे बनती है वाइन, ठीक है। तो ये भाई साहब फर्मेंटेशन, ये आपका फिर से ग्रेप्स नहीं बन सकता, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी चेंज रिएक्शन और केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 इंटू XH2O, ये भाई साहब आपका रस्ट है, ठीक है। लेट्स से FeSO4 इंटू यू नो 7H2O, ये भाई साहब आपका आयरन सल्फेट है, ठीक है। ये सारे आपके क्रिस्टल्स हैं, देखो दीज आर क्रिस्टल्स। जब आप इनको हीट करेंगे तो ये उड़ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इस 7H2O के चले जाने से इसका अंदरूनी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज नहीं आएगा। एक्चुअली व्हाट इट मींस इज कि आपका एक FeSO4 का जो क्रिस्टल है वो ऐसे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से सराउंडेड है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाएंगे, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ फिजिकल चेंज। और कोई भी फिजिकल चेंज जो है वो आइडेंटिटी को खत्म नहीं करती है, सब्सटेंस वही रहता है, ठीक है। फिजिकल चेंज मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, या गैस से सॉलिड होना, या गैस से लिक्विड होना, ये आपका भाई साहब फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल 2020 का, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। तो आपका देखो फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट होता क्या है, ठीक है। फेरस सल्फेट, तो हम भाई साहब यहाँ पे फेरस सल्फेट को क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट इज बेसिकली आयरन टू सल्फेट। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आयरन, और ये हो गया सल्फेट, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब? FeSO4, ठीक है। फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? Fe और ये SO4,
फेरिक मतलब हो गया आपका 3 और ये 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, Fe2SO4 3, ठीक है, Fe2SO4 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज आयरन 2 सल्फेट और ये हो गया आपका भाई साहब क्या, आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट, ठीक है। कह रहा है भाई साहब Fe2SO4 3, ओके। कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट, तो ये जो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 3, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हाट इज इट? क्योंकि देखो सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे देखो ऐसे एक आयरन है, फेरस सल्फेट में एक आयरन है और ऑक्सीजन कितना है, 4, है ना। इसको ऐसे देख लो भाई साहब, आयरन 1 है और ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, 4। इसमें बोलो कितने हैं, आयरन 2 है ना। किसमें, इसमें आयरन 2 है और ऑक्सीजन कितना है बोलो, 12। मतलब एक आयरन के लिए कितने आयरन ऑक्सीजन हो गए, 6। फिर भी भाई साहब बढ़ोतरी हुई कि नहीं? आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, आपको दोनों को सेम में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आयरन और 4 ऑक्सीजन, हर एक आयरन के लिए 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हर एक आयरन के लिए 6 ऑक्सीजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आता है? तो देयरफॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भाई साहब ऑक्सीडेशन है, तो इसको अपन, दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, आपका जो आयन का, जैसे अगर समझ लो कैटायन है, यहाँ पे FeSO4 है ना, तो अगर मैं इसको आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे भाई साहब क्या है, Fe2SO4 3 है, तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये जो 2 प्लस से 3 प्लस बना, ठीक है, इसी को हम ऑक्सीडेट, मतलब आपका देखो इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ये इंक्रीज हुआ है, जब भी इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आयंस के कॉन्फ़िगरेशन में इसको ही समझ सकते हैं कि Fe2 प्लस होगा और ये Fe3 प्लस होगा, क्योंकि 2 प्लस से 3 प्लस हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आइडेंटिफाई एक्स वाई एन, तो ये वाला भाई साहब आपका था स्टेट बोर्ड का सवाल, ठीक है, 2020 का। ओके, दिस इज बेसिकली सीबीएसई का सवाल। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट बोर्ड वाले इस सवाल को हलवे से कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने इस प्रोसेस को पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में। ये दिस इज बेसिकली द लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका भाई साहब प्रोसेस क्या है, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे है क्या भाई साहब, दिस इज व्हाट, पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई साहब, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। तो आपका देखो 2KClO3 2KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे X गैस, क्या ये होगा, नहीं ये रॉन्ग है भाई साहब, X इज नॉट अ गैस, ठीक है, Z इज अ गैस। Y रिएक्शन कंडीशन है भाई साहब, हाँ चलिए, हीट, Y रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है। तो Y मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, हीट दे रहे हैं आप, ठीक है। देखो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, हीट दे रहे हैं आप, तो ये बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस 3O2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है, क्लियर है। X सॉलिड, Y लिक्विड और Z गैस, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, X सॉलिड विच इज करेक्ट, Y लिक्विड, क्यों नहीं, Y इज बेसिकली हीट, Y इज हीट, अभी आपसे शेयर किया ना भाई साहब, देखो Y मतलब क्या हो गया, हीट। तो Y लिक्विड या सॉलिड नहीं है, Y इज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो Y लिक्विड ये रॉन्ग कर रहा है इसको, Z इज गैस, ठीक है। चलिए X इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, क्या ये है, नहीं, ठीक है। दिस X इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो दिस इज नॉट, तो यही आपका गलत हो गया। X इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, क्या ये सही है, ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है, एंड पोटेशियम, तो ये आपका भाई साहब सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, एक्चुअली में यहाँ पे दिस वुड बी सॉलिड और ये भी आपका सॉलिड, ऐसा है, ठीक है। ऑक्सीजन, इसको अपन गैस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कायदे से अगर देखें हम, तो एक्स मतलब है आपका सॉलिड, ठीक है,
और y मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर और हीट कंडीशंस, ठीक है, और z मतलब है आपका गैस, ठीक है। तो x इज द फिजिकल स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, क्या सही, ये सही है, देखो x इज द फिजिकल स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, इज इट करेक्ट? ओके। y इज इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, इस केस में रिएक्शन कंडीशन आपका हीट है, ठीक है, y इज द रिएक्शन कंडीशन एंड z इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इज दिस करेक्ट? ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर वी क्लियर? ये क्यों भाई साहब गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, दैट इज द रीजन इट इज रॉन्ग, ठीक है। क्लियर है? बहुत जोर से नींद आ रही है, और ये तो सोई गया, वाह। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आंसर, तो तू ही आंसर करेगा, स्टेट बोर्ड का सवाल है, चलो फटाफट। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस सोल्यूशन में है, मतलब वाटर में डिसॉल्व है, और ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये भाई साहब क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया आपका क्या? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है भाई साहब ये? एक मिनट, शरायु, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? हाँ तिवारी, हाँ, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसके साथ इसका, ठीक है, सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन मुद्दा वो क्या है? मेन क्या होता है भाई साहब? इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे भाई साहब? ठीक है, हाउ विल बी दे, तो ये आपका AgNO3, ये क्या बनाएगा भाई साहब? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयंस, किसमें भाई साहब? एक्वस सोल्यूशन में। सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना AgCl, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना सोडियम नाइट्रेट। Because of these combinations, these products have been formed. So primarily, this is what type of a reaction? Double displacement reaction, wherein exchange of ions is taking place. Okay. Write the definition of the above type of chemical reaction. Okay. So this is basically double displacement reaction. ये कभी होता है भाई साहब? When salt solutions undergo exchange of ions. ये भी आपका एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ये भी आपका सॉल्ट सोल्यूशन है। When salt solution undergo exchange of ions, it's known as double displacement reactions, ठीक है। When salt solutions undergo exchange of ions, it is known as double displacement reaction. Write the names of reactants and products of the above reaction. तो reactants भाई साहब कौन कौन से हैं? What are the reactants? reactants यहाँ पे कौन कौन से हैं भाई साहब? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे भाई साहब प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स है? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, क्लियर? This type of chemical reaction is known as double displacement reactions in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate. ये भी लिख सकते हैं भाई साहब, क्योंकि उनमें से एक तो प्रेसिपिटेट होगा ही, ठीक है, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। दिस इज ऑल्सो अ, या आप बोल सकते हैं when salt solutions in their, when salt solutions react so that the exchange of ions takes place in their products, that is also known as double displacement reaction. या ये वाला भी आपका सही है, देखो reactions in which the ions in the reactants are exchanged, तो ions का भाई साहब एक्सचेंज हो रहा है टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन थे भाई साहब? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड,
प्रोडक्ट्स क्या क्या हो गए, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये था भाई साहब आपका 3 मार्क्स का सवाल 2019 का। ओके, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ठीक है, तो ये आपका स्टीम ऑन आयरन है भाई साहब, ये रिएक्शन हो रहा है, दिस इज बेसिकली आयरन। ठीक है, असर्शन है, सीबीएसई का 2020 का सवाल है। ठीक है, दिस इज बेसिकली आयरन, दिस इज स्टीम। ठीक है, सो दिस इज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और ये भाई साहब आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Fe3O4 है और ये आपका हाइड्रोजन गैस। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या ये होल्ड गुड हो रहा है भाई साहब? 3 इधर है, 3 इधर है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 H2 ठीक है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, असर्शन रीजन दोनों भी सही है। ठीक है, असर्शन आपका क्या है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि mass of the reactants is equal to the mass of the product. So reason यहाँ पे क्या है, the law of conservation of mass holds good for a chemical reaction. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है, clear? Explain the similarity and difference in two events, namely adding sodium hydroxide to water and adding calcium oxide to water. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब 2019 का। बताइए भाई साहब, ये स्टेट बोर्ड का सवाल है। देखो दोनों में भी, ठीक है, अगर हम सिमिलैरिटी बोलेंगे, सिमिलैरिटी, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। हमको भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में मिल रहा है, विच इज बेसिकली अ बेस, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, नो तो यहाँ पे आपका भाई साहब हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हीट इवॉल्व होगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे भी आपका हीट इवॉल्व होगा, CaOH2 प्लस हीट। तो एक सिमिलैरिटी तो होगी कि दोनों में भी भाई साहब आपका हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि भाई साहब दूसरा वाला आपका एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला वाला आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, इट्स नॉट फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इट्स जस्ट दैट इट विल एक्ट एज अ बेस। किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को एज अ एसिड और अ बेस रिएक्ट करवाने के लिए हमको उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना ही पड़ेगा, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है एंड इट विल रिएक्ट एज अ बेस ओनली इफ वी हैपन टू प्रिपेयर इट्स एक्वस सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बोथ द प्रोसेसेस will be accompanied by evolution of heat. Difference क्या हो जाएगा, one is a pure chemical reaction, the other one is a physical reaction, not a chemical reaction. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो similarity, heat is given away during this process. देखो भाई साहब, adding NaOH to water, heat is given away during this process. तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Heat is given away during this reaction, so this is also an exothermic process. Adding of calcium oxide to water, चूने को अगर आप पानी में ऐड करेंगे, आप भाई साहब व्हाइट वॉशिंग के पहले चूने को पानी में डिसॉल्व करते तो वही हो रहा है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म एज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली डिसोल्यूशन, ये सिर्फ डिसॉल्विंग का प्रोसेस है। जैसे आप भाई साहब शक्कर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, या नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई नया सब्सटेंस आकर फॉर्म नहीं हो रहा है आपकी। ठीक है, so the aqueous solution of NaOH is a strong base, this is not a chemical reaction. यहाँ पे new substance, that is calcium hydroxide is formed which is less soluble in its aqueous solution and a weak base. ये weak base लिखो या ना लिखो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2021 सीबीएसई का सवाल। क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे भाई साहब, क्या लिख सकते हैं आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो सारे एटम्स के मॉलिक्यूल इक्वल लेंगे ऐसे नहीं है, रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं दे विल बी सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। व्हिच लॉ इज इट फॉलोइंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो आपको आंसर में लिखना ही लिखना है, ये आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई साहब क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स
before the reaction. Total mass of reactants before the reaction will be equal to total mass of products. Total mass of products after the reaction. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. Total mass of reactants before the reaction will be equal to total mass of products after the reaction. Are we clear? ठीक है. जरा सीधे बैठिए ना सर. नहीं नहीं आपके, हाँ इनको इनको आदित्य सीधे बैठा. हाँ. Total mass of reactant before the reaction will be equal to total mass. ठीक है. So ये हो जाएगा भाई. A balanced equation follows the law of conservation of mass. देखो जैसे मैंने आपको बोला था भाई साहब, यहाँ पे ये कीवर्ड रहेगा ही रहेगा. Law of conservation of mass. That means that total mass of reactants is equal to total mass of products. But the chemical composition of reactants does not remain the same. Chemical composition मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है ये अलग अलग होंगे क्योंकि अलग प्रोडक्ट ही बन गया है. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. Translate the following statement into a balanced chemical equation. Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and barium sulfate. चलिए भाई साहब इसको ट्रांसलेट कीजिए. उधर है. यस सर. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी. कल छुट्टी है ना सर? कल सबकी छुट्टी है ना? क्यों? पर संक्रांति ने छुट्टी नहीं दी है. अरे शाबाश भाई साहब. कौन सा का है कल? कल इंग्लिश का है. अच्छा जी. हो गया. बेरियम क्लोराइड भाई साहब, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो बेरियम होता है आपका, बेरियम का 2 और क्लोरीन का 1. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका BaCl2. ठीक है. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट. तो NH4 का भाई साहब 1 और SO4 जो आयन है उसका होता है 2. इसका अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? NH4 NH4. हाँ अच्छा एल्यूमिनियम है क्या? सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट है. ओके ओके ओके. तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम और ये हो गया आपका सल्फेट.
एल्यूमिनियम का होता है वैलेंसी 3, इसका 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या Al2SO4 3, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा, कंटिन्यूअसली बात किया जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ये हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। होगा क्या भाई साहब, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। अभी एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद तो आपको मालूम है कि भाई साहब बेरियम किसके साथ कंबाइन करेगा, इस सल्फेट के साथ, और एल्यूमिनियम किसके साथ कंबाइन करेगा भाई साहब, क्लोरीन के साथ। हाँ, ठीक है। सो बेरियम का भाई साहब देखिए, बेरियम का कितना है, अगर बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये कितना है भाई साहब 2, और ये कितना है 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 1, तो ये हो गया आपका BaSO4। एल्यूमिनियम भाई साहब किसके साथ कंबाइन कर रहा है, Al, और ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया 3 और ये 2, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, Al2Cl3, ठीक है। नहीं क्लोरीन है ना, सॉरी सॉरी, क्लोरीन 1 है ना, AlCl3, तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 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 बेरियम सल्फेट। अभी भाई साहब मुद्दा क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, ठीक है। पहले अपन बैलेंस कर लेते हैं, देखो Ba एक तरफ, इस तरफ भी Ba एक है, SO4 यहाँ पे भाई साहब, सॉरी Ba यहाँ पे, सॉरी ये है ना आपका, तो दिस विल बी AlCl3 प्लस BaSO4। फटाफट से लिखते हैं, यहाँ पे Ba एक है, SO4 यहाँ पे 3 है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे 3 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। BaCl2 है, Al2SO4 3 है, आपका यहाँ पे BaSO4 आया, ये 3 है, तो इधर 3 से बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर उधर आपने 3 लगा दिया तो इधर भी 3 लग जाएगा, अगर इधर 3 लग गया है तो यहाँ पे देखो बैलेंस 3 2 जा 6, तो आपको यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 2। क्लोरीन का देख लो, अभी देखो बेरियम का 3Ba 3Ba, ठीक है। एस भाई साहब यहाँ पे कितना है 3, तो एस भाई साहब कितना हो गया 3, ठीक है। ओके, क्लोरीन का देख लो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और भाई साहब देख लो ऑक्सीजन का 4 3 जा 12, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 4 3 जा 12, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी, तो आपका देखो यहाँ पे हुआ क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब भाई साहब देखो यहाँ पे Ba2 प्लस, और ये था आपका SO4 2 माइनस, ठीक है। ये था आपका Al3 प्लस, Al3 प्लस, और ये था आपका भाई साहब, सॉरी ये आपका क्या Cl 2Cl माइनस था, ये Al2 प्लस और SO4, ठीक है, SO4 2 माइनस, ये सब भाई साहब आपके एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आपका प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है। अभी हमने देखा तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का बनेगा भाई साहब प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट इज गोइंग टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, दिस इज हाउ द so this will be barium sulfate, this is बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड भाई साहब आपका एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, दिस इज बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर 2021 का सीबीएसई का सवाल है, तो HNO3, ऋषभ क्या हो जाएगा ये, देख सो रहा है अभी भी, नाइट्रिक एसिड, दिस विल बी नाइट्रिक एसिड, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइन, ठीक है। ओके, ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई साहब, CaNO32, पिंकी इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रोजन, नया नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ओके, और भाई साहब ये तो आपका वाटर बनी रहा है, दिस विल बी बेसिकली वाटर, ठीक है। ओके, सो हमको यहाँ पे गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट्स के नेम हो गए, एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के नेम क्या क्या हो गए, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, और रिएक्टेंट्स के नेम क्या क्या हो गए भाई साहब, नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है। क्या सप्लीमेंट चाहिए, नहीं, आर वी क्लियर, रिएक्टेंट्स और ये हो गया भाई साहब आपका प्रोडक्ट्स, क्लियर है।
सीबीएसई का स्टेट बोर्ड का सवाल है, CuSO4 प्लस Fe कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन। भाई अमित क्या होगा यहाँ पे? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, अभी किया हमने। शुभम अभी किया, जस्ट नाउ। सूरज सो रहे सबके सब। हाँ FeSO4, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसका फंडामेंटल रीजन क्या है? बिकॉज आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, आपका भाई साहब रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन आपके कॉपर से ऊपर है, आयरन आपके कॉपर से ऊपर है। सो वी कैन से दैट CuSO4 plus Fe, that is S, CuSO4 that is aqueous, ठीक है। दिस विल फॉर्म व्हाट? FeSO4 plus Cu। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? CuSO4 plus Fe, तो ये हो गया आपका भाई साहब कॉपर, कॉपर सल्फेट, और इसका कलर क्या होता है भाई साहब? ब्लू, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये, ठीक है, इसका कलर है ब्लू। ये हो गया भाई साहब आपका आयरन। दिस विल फॉर्म फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का भाई साहब कलर क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। ये हो जाएगा आपका कॉपर। दिस विल बी बेसिकली कॉपर, ठीक है। बताइए किस टाइप का रिएक्शन होगा? भरत किस टाइप का रिएक्शन है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या ही फर्क है बच्चा पार्टी, जल्दी बताइए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है, अदला बदली हो रही है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो प्रेसिपिटेट बनने ही वाला है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है। दोनों स्टार्ट में सोल्यूशन रहेंगे लेकिन एक प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे अगर यहाँ पे अपन ने उल्टा कर दिया होता, सपोज लो यहाँ पे FeSO4 डाल दिया है और यहाँ पे Cu डाल दिया है, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। Why? बिकॉज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो मुद्दा है वो कब स्टार्ट होता है? जब आपका एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेसर रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, हेंस कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देयर विल बी नो रिएक्शन टू दिस वन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो CuSO4 plus Fe ये क्या बना रहा है? FeSO4 plus Cu। दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके ओके ओके। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। चलिए भाई साहब फटाफट 2014 का सवाल है। तो मेडल दूं? उसमें लिख कितना परसेंटेज मिलेगा तेरे को। 1 घंटे का पेपर तूने आधे घंटे में खत्म किया ना, बहुत शाना है ना तू, तो लिख वहां पे। अच्छा ही दिया होगा ना तूने, है ना? लिख फिर कितना परसेंटेज मिलेगा तेरे को। हो गया है, हार्ड बन रहे हैं इधर। या यहाँ पे ही पेपर चेक करके बताऊं तेरे को, सबके सामने ही बताऊं? दे 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 बताता हूँ, इधर ही पोस्टमार्टम कर देना अपन, चीड़ फाड़ कर देते हैं इधर ही। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये आपका बन रहा है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन आपका H2 हो गया, क्लोरीन आपका Cl2, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2HCl, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? इसको बैलेंस करने के लिए, सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका क्लोरीन, ये बन गया आपका क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, लेड आपका क्या हो जाएगा? Pb
ठीक है। और ये हो गया कॉपर क्लोराइड, दैट इज CuCl2। क्या लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? फिर से रिएक्टिविटी सीरीज जरा इरशाद, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बढ़िया। कब याद करेंगे? अगले साल, अगले साल पास भी हो जाना फिर। हाँ जी आरुष, चलिए। अरे बोल तो सही, पहला वाला क्या होगा? ओके चल, पोटेशियम। ओके आगे। ओके। ओके। जिंक। ओके। अच्छा, एल्यूमिनियम। ओके। एल्यूमिनियम आगे आ गया कि जिंक आगे आएगा? एल्यूमिनियम आगे आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद जिंक आएगा, हाँ फिर क्या? आयरन। ओके। फिर लेड। ओके। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। दो बार लिख चुके हैं भाई साहब, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। ओके, तो विल देयर बी अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर? क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? पिंकी, होगा क्यों? खाना नहीं मिलता है घर में? कौन कौन हाईली रिएक्टिव है? लेड। तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो ये डिस्प्लेस करेगा इसको, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट बच्चा बाड़ी? PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। तो दिस इज लेड, ये हो गया आपका भाई साहब कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, ये हो गया आपका लेड क्लोराइड। दिस इज लेड क्लोराइड एंड दिस इज कॉपर, ठीक है। ओके, किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे है भाई साहब आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दिस इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई साहब? यहाँ पे पूछा नहीं है वैसे, तो दिस विल बी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किस टाइप का ऑक्साइड है? एनीवन? इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब जिंक, और ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। आर वी क्लियर टू दिस पीपल? समझ में आता? स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे कैथोड में देखो क्या लिबरेट हो रहा है? आयरन 2 प्लस। आपने भाई साहब यहाँ पे रस्ट को, ठीक है, ये किया हुआ है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप है, ये एनोड में, एनोड में Fe2 प्लस प्लस 2 बन रहा है, और कैथोड में ये भाई साहब Fe, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस। सो व्हाट इज रस्ट? रस्ट होता क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे भाई साहब इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और कौन सा आयरन ऑक्साइड? आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मतलब आपका देखो Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स, अभी एक्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कोस्टल एरियाज में ये जो एक्स होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप भाई साहब नॉर्दर्न पार्ट्स में जाएंगे जहां पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कम है, वहां पे ये एक्स कम होगा। तो जैसे अगर आप देखोगे जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं कोस्टल एरियाज में, उनको साल में एक बार पेंटिंग करानी पड़ती है, जितने भी लोहे के फर्नीचर वगैरह होता है, ठीक है। जैसे गोवा वगैरह हो गया, वहां पे आपका एक्स जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। दे विल हैव टू, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा होगा उतना रस्ट खाएगा, इसीलिए। लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेसेस जैसे अगर आपके डीप नॉर्थ में हो, ठीक है, अगर फर्नीचर आपका बाहर नहीं है, तो शायद आपको पेंटिंग की बराबर जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पे आपका एक्स जो है वो कम होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स वेयर इट इज, वेयर रस्ट खा रहा है, जो लोहे पे जो जंग पकड़ा है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज रस्ट। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, दिस इज बेसिकली द केमिकल फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द एनोड। तो एनोड में क्या हो रहा है भाई साहब? दिया ही हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब Fe, ये बन रहा है Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप बोलोगे भाई साहब ये ऑक्सीडेशन कैसे है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कुछ लेना देना नहीं हुआ है। देखो, जो भी अकलौता एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है,
अकेला, ठीक है। आयन यहाँ पे अकेला था तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0। जैसे ही वो आयन बनाया तो वो क्या बना, आयन, ठीक है, Fe2+, तो 0 से 2+ हो गया, मतलब उसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये 0 है और ये Fe2+ बना रहा है। तो आपका देखो एनोड में ये रिएक्शन है, ठीक है। एनोड में ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज हैपनिंग एट एट एनोड, ठीक है। और भाई साहब आपका write the reaction of oxidation of iron at the cathode, सॉरी ये write the reaction of oxidation of iron, ठीक है। और कैथोड में भाई साहब क्या हो जा रहा है, कैथोड में Fe2O3 into XH2O, ये भाई साहब आपका क्या बना रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग Fe2+, ये भाई साहब फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द रिएक्शन एट द कैथोड। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, हाँ, डिग्रेडेशन, डिकेइंग, ठीक है, आपके मेटल्स का वीक होना, ठीक है। द डिग्रेडेशन और डिकेइंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू रस्ट, ठीक है, इज नोन एज कोरोजन। जैसे आयरन का कोरोजन होता है तो वो आपका रस्ट बनाता है, वैसे दूसरे और भी एलिमेंट्स हैं जिनका कोरोजन होता है। सिल्वर का क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। कॉपर का क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। तांबे के बर्तनों में जो ग्रीन पैचेस आ जाते हैं वो इसलिए होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तांबे के बर्तनों को मांजना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो चमके। ओके, रस्ट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये मैंने नहीं मेंशन किया था, रेडिश ब्राउन कलर ये तो आपको दिखता ही है, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। अगर आप मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होते हैं, अगर मॉइस्ट एयर एक्सपोजर ज्यादा है तो आपका भाई साहब रस्ट बनेगा। केमिकल फॉर्मूला इज दिस, एनोड रीजन में क्या हो रहा है, Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रीजन में Fe2+ बना रहा है आपका Fe3++ इलेक्ट्रॉन, सॉरी कैथोड रीजन में ये होगा, यस, ठीक है। Fe2+ आपका Fe3++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस दोनों को नोट कर लीजिए भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनोड रीजन में Fe क्या बना रहा है, Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रीजन में Fe3++ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज, कौन कौन सी चीजों से मेटल्स अटैक होते हैं, जैसे आपका देखो आयरन में मॉइस्चर, ठीक है, एसिड्स एक्सेट्रा। मेटल इज सेड टू कोरोड ड्यू टू दिस अटैक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ये जो मेटल्स हैं ये बेसिकली कोरोड होते हैं, कोरोड मतलब टूटने लगते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। ओके ओके ओके, सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब, चलिए फटाफट करना है इसको। दोनों में से कौन एब्सेंट है, शिवांश ना, शिवांश का सरनेम तिवारी है ना, और कौन है ये, संस्कार, नहीं नहीं जीत का नहीं। हो गया। when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out, the chemical equation for the reaction involved is, तो पोटेशियम आयोडाइड, ये आपका सही है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड लेड नाइट्रेट, क्या बनेगा भाई साहब, भाई यहाँ पे देखो, इसको समझो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है वो PbNO32 है। कैसे, क्योंकि लेड का वैलेंसी है भाई साहब 2 और नाइट्रेट का वैलेंसी है भाई साहब 1,
तो ये ऑब्वियसली क्या बनाएगा, PbNO3 2। तो ये तो भाई साहब गलत, ठीक है। अभी ये वाला भी गलत हो गया भाई साहब आपका, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। ओके, अभी अगर लेड की वैलेंसी 2 है तो देखो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1, आयोडीन की वैलेंसी कितनी है 1, तभी तो जाकर ये पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है। तो लेड आयोडाइड अगर बनना रहेगा तो लेड की वैलेंसी कितनी 2 और आयोडीन की वैलेंसी कितनी है भाई साहब 1, है कि नहीं। तो व्हाट विल दिस बी, PbI2, है ना। तो अभी आपने को देखना है कि PbI2 किसमें फॉर्म हो रहा है, इसमें फॉर्म हो रहा है, इसमें गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही होता था तो ऑब्वियसली ये वाला सही हो जाएगा। ओके, तो हम प्रोडक्ट देखकर बता सकते हैं PbI2 इज द राइट प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टेक दिस 2K, ये 2K, Pb भाई साहब ये Pb, NO N भाई साहब 2, तो ये हो गया N कितना 2, O 3 2 6, तो ये हो गया भाई साहब 3 2 6। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, a metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y. The correct description of X, Y and the type of reaction is, भाई साहब ये क्या हो जाएगा, देखो एक मेटल X है, बर्न्स इन ऑक्सीजन, कौन सा होगा, ये एक ही चीज है जो हम बर्न कराते हैं लैब में, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। सो ऑब्वियसली भाई साहब मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम भाई साहब आपका ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये है X मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, विच इज बेसिकली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज नथिंग बट Y, ठीक है। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स का भाई साहब क्या हो जाएगा, एक्स विल बी मैग्नीशियम, एक्स विल बी मैग्नीशियम, वाई विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ए प्लस बी अगर सी होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो बताइए वैसे कौन सा हो जाएगा, दिस वन, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। The balanced chemical equation showing reaction between quicklime and water. क्विकलाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चूने में जब हम पानी मिक्स करते हैं तो उससे भाई साहब हीट निकलता है, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक तो सब में दिखा दिया है, अभी आपको देखना है ये, तो ये आपका गलत फॉर्मूला है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH2। पहला चीज जो आपको देखना है वो बैलेंसिंग नहीं देखनी है, पहला चीज जो देखना है कि फॉर्मूले सही है या नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सही है, H2O का फॉर्मूला सही है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला गलत है, तो ये भाई साहब निष्कासित हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ये सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या ये सही होगा, नहीं, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं फॉर्म होगा इसमें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हमने देख लिया कि भाई साहब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट दोनों भी है, प्रोडक्ट्स आपके सही हैं, तो आपको देखना है कि भाई साहब बैलेंसिंग सही सही है कि नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग, कैल्शियम कितना कितना, इधर इधर एक, इधर एक, ऑक्सीजन भाई साहब आपके दो हैं, इधर ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन कितना है दो, ठीक है, और प्लस हीट तो है ही, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट रिएक्शन, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, स्टेट बोर्ड का सवाल है, एकदम सेम ही सवाल है, देखो जाइए आप लोग।
हो गया। आइडेंटिफाई ए, तो लाइमस्टोन मतलब क्या हो जाएगा बोलो, लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है, जिसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अपन ने हीट किया तो ये क्या बनाएगा बताओ, ए और बी। तो आपका बनेगा क्या, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं अगर, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है भाई साहब, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो जरा बंद करो, कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन। कैसे पता चलेगा भाई साहब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है, when it is passed through lime water it turns lime water milky, when it is made to pass through burning matchstick the fire gets extinguished, fire आपका extinguish हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे Ca एक है, Ca एक है, O आपका 3 है और कार्बन आपका 1 है, सो इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो लाइमस्टोन को अगर आपने हीट किया है, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। चलिए फटाफट करना भाई सब इसको। टू Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन है, देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये आपका 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, जिसका ऑक्सीजन जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्वस प्लस ये हो गया आपका H2 गैस, ठीक है। जिसका ऑक्सीजन जा रहा है, इसका ऑक्सीजन जा रहा है, जिसका ऑक्सीजन जा रहा है उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, रिडक्शन, है ना। जिसका ऑक्सीजन आता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। Na में ऑक्सीजन आया तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, ठीक है, वाटर का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, या हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी वाटर, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, दिस विल बी सोडियम, जो ऑक्सीजन को लेकर भागता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम, तो द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन विल बी व्हाट, द रिड्यूसिंग एजेंट विल बी सोडियम, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। 2023 का सवाल है भाई साहब, ओके। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट का ये लैब, ये आपका भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। जहां पे भी आपको भाई साहब ऐसा देखिए ट्रायंगल, मतलब हीट यूज हुआ है, और जिस प्रोसेस में हीट यूज होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, देखो पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज अगेन लैब मेथड ऑफ, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। तो पोटेशियम क्लोराइड को भाई साहब आप क्या कर रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो जस्ट आप इसको हीट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑब्वियसली दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। देखो यहाँ पे Na कितना है, एक, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 तो लगना बनता है, ठीक है, ओके। H2, तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे देखो 2Na इधर हो गया, 2Na इधर हो गया, S कितना है 1, इधर भी 1, O कितना है यहाँ पे 2 और 4 6, इधर देख लो भाई साहब 4, तो यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। 4 और ये हो गया 2 6, नींद आ रही है तेरे को,
हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ पे कितना है 2 और ये 2 4, तो 2H2O ये 4 हो गया। ठीक है, तो आपके सारे अभी बैलेंस हो गए। ठीक है, बैलेंसिंग समझ में आ रही है भाई साहब यहाँ पे। सो बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है ये अमित, किस टाइप का रिएक्शन है ये? नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे सिंपल देखो ना, ये क्या है, एक बेस है, ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भाई साहब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई साहब? ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट बच्चा पार्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिकली अ बेस। ये क्या हो गया बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा पार्टी, ये क्या है आपका, दिस इज बेसिकली एन एसिड, दिस इज फॉर्मिंग सॉल्ट, सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट विच इज बेसिकली अ सॉल्ट। ठीक है, प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट। अगेन देखो भाई साहब, CuO है, ये अपना ऑक्सीजन खो रहा है, तो इसका भाई साहब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, H2 है, H2 भाई साहब ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है भाई साहब, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए भाई साहब अपन लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब CuO का, नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब H2 का। ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, CuO का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, CuO, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज द सेम थिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2। ठीक है, इसको अपन रिडक्टेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इज, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन हो गया, ऑक्सीडेंट इज, ऑक्सीडेंट इज CuO एंड रिडक्टेंट इज H2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, हो गया भाई साहब, ठीक है, ऑक्सीडेंट आपका CuO हो गया, ऑक्सीडेंट मतलब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मतलब आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब 2023 का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है? भाई साहब जिसका ऑक्सीजन जा रहा है ऑब्वियसली उसका क्या होगा, रिडक्शन, दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके, तो ये तो सही है भाई साहब, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, क्या ये सही है? यस, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, या हम कुछ बोलेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, जिंक ऑक्साइड का, और रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके कार्बन का और रिडक्शन हो रहा है आपके जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो आपका भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस, तो आपका दोनों भी सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Are we clear, clear on this one? Okay okay okay, 2023 का CBSE का सवाल, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये सही है? चूने में पानी लगाते हैं भाई साहब, CaO प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, हीट एनर्जी, तो इज दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस, इट इज करेक्ट। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ऐसा पानी में चूने को बोलेंगे तो काफी सारा हीट रिलीज होगा, so this will be an exothermic reaction, so both assertion and reason are true। ठीक है, a student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it। ठीक है, he observed that an insoluble substance has been formed, insoluble substance मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ये हो गया आपका Na2SO4 प्लस, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक्सचेंज ऑफ आयंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या बनाएगा, BaSO4 विच इज बेसिकली अ प्रेसिपिटेट एंड Na
Cl 2NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज बेसिकली एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ग्रे BaSO4 नहीं, ये ठीक है, येलो नो, ठीक है, पिंक नो, ठीक है, व्हाइट बेरियम सल्फेट, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके 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 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, गिव साइंटिफिक रीजंस इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों? रैंसिडिटी हो जाती है, रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑयल का भाई साहब, ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एयर, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, ठीक है। और इससे भाई साहब एक स्टेल स्मेल आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, ये इसका जो स्मेल है वो खराब हो जाता है। देखो हम ऑब्वियसली जब ऑयल पे तलकर कोई खाना बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्वादिष्ट हो, लेकिन वो स्वादिष्ट नहीं होगा, ठीक है, इट विल हैव अ स्टेल स्मेल, ठीक है, उसका स्मेल खराब हो जाएगा। कह रहा भाई साहब, ओके, जब आप वड़ा पाव खाते हैं जो समझ लो 4-5 घंटे पहले तला गया हो, उसको आपने भले ही सही से रखा हो, कोई मक्खी की नहीं लगी है, लेकिन उसका टेस्ट पहले खराब इसलिए होगा क्योंकि ये भाई साहब आपका रैंसिडिटी की वजह से होगा, ठीक है। वो बैक्टीरिया वायरस तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ये हो जाएगा। ओके, सो ये रैंसिडिटी, व्हेन एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड, देखो भाई साहब कैसे आपका पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, ठीक है। आपका 2 मार्क्स के आंसर के लिए कितना सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो अपन ने किस ऑयल को लिया हुआ है? एडिबल ऑयल, जिससे आप खाना पका सकते हैं या जिसको कंज्यूम कर सकते हैं। इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट अंडरगोस एयर ऑक्सीडेशन, एयर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ड्यू टू दिस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल चेंजेस, तो टेस्ट और स्मेल दोनों भी भाई साहब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एंड इट बिकम्स रैंसिड, इफ फूड इज कुक्ड इन इट, इट्स टेस्ट आल्सो चेंजेस, तो स्टेल टेस्ट आएगा इसका। thus the oil will become unfit for consumption. The process of oxidation reaction of oil can be slowed down by storing it in airtight container. तो जब भी हम ऑयल को यूज करते हैं, उसको यूज करने के बाद उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देना जरूरी है, ठीक है, बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। क्या एयर टाइट कंटेनर में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा? होगा, लेकिन एयर जो है वो कम है, इसलिए कम ऑक्सीडेशन होगा, होगा जरूर, ठीक है। ओके, हेंस इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से आपको आंसर लिखना है एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, तब जाके आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अगर आप कीवर्ड्स लिख लेते हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ में लिखे, चाहे 2 लाइन में लिखें, चाहे 4 पॉइंट्स में लिखें, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे एडिबल ऑयल एक कीवर्ड है, एयर ऑक्सीडेशन एक कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब रैंसिडिटी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसका टेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस ओके, अनफिट फॉर कंजम्पशन, ठीक है, इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसको अपन भाई साहब स्लो डाउन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन कैन बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। ओके, C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O, ठीक है। The above reaction is in, क्यों? आपका जो अंदर चल रहा है वो यही है, आपके अंदर जो ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, वो बर्न हो रहा है, और आप भाई साहब क्या लिबरेट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस एनर्जी। एनर्जी, आपके बॉडी में जो एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है, जो वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज में काम लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एनर्जी। ये प्रोसेस आपका क्या है भाई साहब? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज इट? इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। रिलीजिंग हीट है, रिलीजिंग हीट है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाँ बेटा तुम वही देखो, घड़ी देखो और सो बैठ गए यहाँ पे। MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। लाइफ में मोबाइल मिल गया है, डेबिट कार्ड मिल गया है, और क्या चाहिए? मिलाकर डेबिट कार्ड नहीं, बहुत बढ़िया। MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। HCl is oxidized to chlorine, क्या ये सही है? MnO2 is reduced to MnCl2, क्या ये सही है? ये तो सही है भाई साहब, ऑक्सीजन रिमूव करके, तो इसका भाई साहब रिडक्शन हो रहा है, इसका भाई साहब रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट। MnCl2 acts as an oxidizing agent, क्या ये सही है? क्यों? क्योंकि भाई साहब जिसका रिडक्शन होता है उसका वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। द compound which undergoes reduction is actually an oxidizing agent. The compound which undergoes oxidation is actually a reducing agent.
तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 3 है, नहीं 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 नहीं, हम खुद गड़बड़ कर रहे हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, तो ये तो गलत है भाई साहब। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये करेक्ट है ना भाई साहब? ये करेक्ट है ना? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, इट इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, तो ये भी भाई साहब आपका करेक्ट है, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब आपका, MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, एम वो तो प्रोडक्ट में आ रहा है ना, ये तो प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये तो कोई वो नहीं है। HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 का भाई साहब क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, 1 and 2 ही होगा भाई साहब, ये 1 and 2 ओनली। ठीक है, फिर भी इसको देख लूंगा मैं एक बार, 1 and 2 ही होगा। ओके, चलिए 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस विल बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस विल बी कॉम्बिनेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे हीट देंगे आप इसको, दिस विल बी बेसिकली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो वाटर का डिकम्पोजिशन किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो यहाँ थर्मल, थर्मल मतलब जहां पे आप हीट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन हीट यूज करके नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, सिल्वर का ये आपके लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये भी आपका भाई साहब लाइट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट थर्मल। कैल्शियम कार्बोनेट को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये बनता है। तो दिस इज बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे आप हीट को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिकम्पोज। ठीक है, ओके। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस। मीथेन गैस, तो ये गलत है, उल्टा भाई साहब ये हीट देता है ना। हम बोलते हैं ना मीथेन गैस और नेचुरल गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, किसको आप फ्यूल दे बोलेंगे, जो एनर्जी दे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आपका ये गलत हो जाएगा। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये करेक्ट है कि CH4 प्लस ऑक्सीजन ये आपको क्या दे देगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, तो रीजन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये लास्ट वाला। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया है, वाटर को मिलाया है। ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब आप, ये आपका गैसियस फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको आप भाई साहब किस में ला रहे हैं, सॉलिड फॉर्मेट में। ठीक है, CO2, या आपका भाई साहब यहाँ पे दोनों भी सब्लिमेशन भी बोलेंगे हम, इससे यहां से यहां और यहां से यहां, तो आपका सॉलिड से गैसियस फॉर्मेट में चेंज होना, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब वाटर वेपर जो है ये वेपर फॉर्मेट में है, गैस फॉर्मेट में, ये कूल होकर क्या बना रहा है, लिक्विड, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को भाई साहब अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को भाई साहब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, क्या क्या हीट कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होंगे, H2SO4 नो हीट रिलीजिंग प्रोसेस होगा ये भाई साहब। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो आपका ये आपका एक हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, दिस विल बी एंडोथर्मिक, ये आपका भाई साहब हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे सब्लिमेशन सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में जा रहा है। सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सबलाइम सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली भाई साहब किस में चले जाते हैं, गैसियस में। लेकिन वो जाने के लिए भी उनको हीट चाहिए ना, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स ये उल्टा है। ठीक है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड का पानी में घुलना।
अमोनियम क्लोराइड को पानी में घुलने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, क्यों एंडोथर्मिक है? क्योंकि भाई साहब अमोनियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज अ वीक सॉल्ट। ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसको घोलने के लिए आपको भाई साहब इसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 2 and 4। ठीक है, 2 and 4। ओके ओके ओके। When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, we absorb, भाई साहब लेड नाइट्रेट है, देखो PbNO3 2, इसको बॉइलिंग ट्यूब 2021-22 का क्वेश्चन है, इसको आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बनेगा बोलो? लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये सारे आपके बनेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये आपका ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट है। ठीक है, नहीं ये लेड मोनोऑक्साइड होगा। येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नो। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड नो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे। ठीक है, ये आपका कलर वाला गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके ओके ओके। सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आंसर इज करेक्ट, यस दे आर यूज्ड। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, जितने भी सिल्वर सॉल्ट्स होंगे दे विल डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सिल्वर सॉल्ट्स decompose in the presence of light, silver salts decompose in the presence of light। ओहो, खत्म हुई गवारे। ओके, एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? आपको किसी भी टॉपिक पे, ये तो मैं उठा कर आपको टॉपिक्स रिवाइज करा रहा हूं, और जब रिवाइज करा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। आंसर्स इक्के दुक्के आ रहे हैं, और प्लस हर सवाल पे आंसर्स नहीं आ रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ूं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए, जो नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से चैप्टर पे आपको रिवीजन चाहिए स्पेसिफिकली, तो भी आप क्लियरली नहीं बता पा रहे। तो बताइए फिर कैसे चलना है, क्या करना है? बोल भी नहीं रहे ना आप लोग। ठीक है, ओके, सोचिए भाई साहब, बोलिए मुझे क्या है। आप अगर यहाँ पे नहीं बोल पा रहे तो एटलीस्ट मैसेज में बोल दीजिए मुझे क्या है, क्या कराना है।